कहानी एक हवेली ऐसी भी भाग 2। यह कहानी का भाग 2 है। पहला भाग आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यह कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हम यहाँ पर इसके पहले भाग के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं जिससे आपको यह कहानी समझ में आ सकती है। पहले भाग में भूतिया हवेली, जो कि अब बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, उसी में सभी परिवार वाले रहते थे, मगर किसी अजीब सी घटना से उनके मन में भ्रम पैदा कर दिया था। इसी भ्रम से वह डर के यहाँ से दूर रहने चले गए थे। उन्होंने अपनी पुरानी हवेली को छोड़ दिया था। उनका डर भी वाजिब था, इसलिए वह सभी अपनी नई हवेली में चले गए थे। जब उन्हें गए काफ़ी समय बीत गया था तो उनके दोनों लड़के, जो कि बाहर ही पढ़ते थे, आज वापस आए थे। वह लड़के अपनी पुरानी हवेली में क्या हुआ था यह नहीं जानते थे। जब वह छोटे थे तभी उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। आज बहुत साल बाद यहाँ पर आए थे। जब वह अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह सभी अपनी नई हवेली में आ गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब वह दोनों आए तो पूछा कि आपने यहाँ पर अपनी नई हवेली बना ली है, आप लोग वहाँ से क्यों आ गए थे? फिर उनके पिताजी बोले कि अब वहाँ पर मन नहीं लगता था, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। यह बात अभी यहीं पर ही पूरी हो गई थी। अगली सुबह ही दोनों भाई उठे और उन्होंने अपनी पुरानी हवेली में जाने की इच्छा रखी, जबकि सभी ने वहाँ पर जाने से मना कर दिया था और यह भी कहा गया था कि कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा। दोनों भाई को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उनका मन था कि वह अपनी पुरानी हवेली को देखे, मगर कोई भी नहीं जा रहा था, इसलिए वह भी नहीं जा पाए थे। कुछ दिन बाद उन दोनों भाई के लिए एक रिश्ता आ गया था, इसलिए उनके पिताजी ने इसी साल उनकी शादी करने का फैसला लिया था। अब वह अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुके थे और अब उनका व्यापार बहुत अधिक फैल चुका था, जिसे संभालना मुश्किल था। एक दिन दोनों भाई यही सोच रहे थे कि हमें एक बार तो अपनी पुरानी हवेली में जाना चाहिए, मगर बड़े भाई ने मना कर दिया था। इससे शायद पिताजी नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन बहुत कहने पर दोनों भाई वहाँ पर चलने के लिए तैयार हो गए थे और दोपहर के समय में वह वहाँ से चले गए थे। जब वह दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो अब उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत साल पहले ही हवेली को छोड़ दिया था। आज उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह अंदर गए थे, मगर उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह उस जगह पर बहुत ठंड थी, बाहर बहुत अधिक गर्मी थी, लेकिन वहाँ पर सर्दी का एहसास हो रहा था। दोनों आपस में बात करने लग गए थे, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? हमें यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। तभी उनकी नज़र ऊपर गई। उस जगह पर कोई चल रहा था। वहाँ पर कौन था? जबकि बाहर तो ताला लगा हुआ था। यहाँ पर अंदर कौन है? वह उसे देखने के लिए ऊपर गए थे, मगर कोई भी नहीं था। तभी एक कमरे की बिजली जल गई थी। उसे देखकर उस कमरे में गए तो उस जगह बिजली जली हुई थी। उन्होंने यहाँ पर बना स्विच बंद किया था, तभी बाहर आ गए थे। बाहर आने पर जैसे ही दूसरे कमरे की ओर गए तो सभी कमरे की बिजली जली हुई नज़र आई थी। यह कैसे हो रहा था? यहाँ पर अपने आप ही बिजली का स्विच खुल जाता है और बिजली जल पड़ती है। यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। तभी उनकी नज़र हवेली के सामने गेट पर गई थी। वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। उसे देखकर वह सभी बाहर आ गए थे। दोनों भाई जब बाहर आए तो वह आदमी अभी भी खड़ा हुआ था। वह उसके पास आए और पूछा कि तुम ऊपर क्यों देख रहे थे? वह आदमी बोला कि पहले यह हवेली का ताला लगा दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन दोनों भाइयों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ के बारे में क्या जानते हो? तभी वह आदमी उन्हें अपने साथ कुछ दूरी पर ले गया था। उसने बताया कि वह यहाँ पर बहुत ही पुराना नौकर था
और उस रात उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह रात भी बहुत अजीब थी। उस रात बहुत दीपक जलाए गए थे, मगर कोई भी दीपक जल नहीं रहा था। उस दिन भी बहुत अजीब लग रहा था, और वही दिन था जब मालिक के पैर में चोट आ गई थी, क्योंकि वह अचानक ही गिर गए थे। उस दिन के बाद हवेली में कुछ अजीब ही हो रहा था, और अगले ही दिन सब लोग वहाँ से चले गए थे। मैंने भी काम छोड़ दिया था। उसके बाद कभी भी काम पर नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर रात को अचानक ही बिजली जल जाती है और कोई चलता हुआ नज़र आता है। क्या आपको कोई नज़र आया था? वह दोनों उसकी बात पर यकीन करें या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे, मगर एक बात यह भी थी कि वहाँ पर कुछ तो अजीब है, जो समझ में नहीं आ रहा था। वह आदमी पूछने लगा कि तुम कौन हो? वह बोले कुछ दिन पहले ही वह शहर से वापस आए हैं। तभी वह नौकर समझ चुका था कि वह मालिक के बेटे हैं, क्योंकि उसने तो उन्हें छोटे में ही देखा था। वह घर तो आ गए थे, मगर यह सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था कि वहाँ पर कौन है और क्या कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे माई स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।